वेना से प्राग जा रहे हैं हम लोग। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood. एजेंट से जब हमने पूछा था और उसने 1,25,000 में एक जने की टिकट बोली थी और जब हमने किया तो 2 जनों की 65,000 में हुई, जिसमें कई ट्रेनें फर्स्ट क्लास थी। ट्रेन में किसी का लगेज चोरी हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास से। तो अपने बैग का ना प्लीज ध्यान रखना जब भी आप आओ। पाजी ने $200 को चेंज करवाया, पाजी को मिले 3,000 और सिर्फ 5 और बनते थे 4,112 समथिंग। तो भाई मैं तो अभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ पे करवाओ। कैसा है टेस्ट? सड़कों पे ट्रैम चल रही हैं, उसी सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो सब कुछ इजीली हो रही हैं चीजें। दुनिया का सबसे बड़ा कासिल। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. इन्होंने 4,000 चेक रिपब्लिक जो क्राउन है वो हम पे फाइन लग गया है। बाहर से देखो यार, यहाँ पे फोटोज वीडियोस करवा लो जितनी करवा सकते हो। टिकट लेके अंदर घूमने की जरूरत नहीं है। 2-4 हज़ार का बजट सिर्फ सुसु के लिए निकाल के आना, ये जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पे अगर आपने 75 यूरो तक की शॉपिंग की है तो उसमें आपको टैक्स रिटर्न मिल जाएगा। भाई साहब बंदा क्या क्या करे यार, कैमरा संभाले, माइक संभाले, अरे गर्म है ना। संभाले और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाई मतलब सच में हमने ठंड को अंडर एस्टिमेट कर दिया। 2 मिनट का सफ़र था और उस 2 मिनट में हमारी क्या बताऊँ ऐसी तैसी हो गई अच्छे से। वेना से प्राग जा रहे हैं हम लोग। भीड़ देखो, मेरे को तो लगा था शायद यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और गाइस इस लड़की का आज हैप्पी बर्थडे है। लगता है 47 की है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? बिल्कुल नहीं लगती 47 के, ये लगते हैं आपको 58 के। बिल्कुल भी नहीं। कपल में डिस्काउंट मिलता है ना। अच्छा ये लगता है आपको कि 90 में एंटर हो गए। हमारे पास मेंबरशिप पहले की थी। अभी जल्दी से ना पहले ट्रेन में बैठते हैं। ये आ गई है हमारी ट्रेन। चलो अंदर से सीट्स देखते हैं। अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। भाई साहब यहाँ पे लोग ऐसे हैं, कोई हेल्प नहीं करता है किसी की भी। जैसे मैं अपना बैग लेके पहले अंदर आ गया, 2 बैग थे मेरे पास, तो नेहा आई और नेहा का बैग हैवी था, ये ऊपर चढ़ नहीं रहा और किसी ने भी हाथ नहीं लगवाया। सबको ऐसे था कि अंदर चले। अभी यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे और इसकी जो टिकट है वो हमें 70 यूरो की पड़ी है दोनों जनों की। इसके अलावा मतलब हमने 1 महीना पहले टिकट बुक करवा ली थी, मैंने बताया था। ओपन भी 1 महीना पहले होगी। और ना टिकटें ना देख के करवाना, एजेंट से तो बहुत ज्यादा रेट होंगे। मैं पहले पिछले व्लॉग में भी बोला था। एजेंट से जब हमने पूछा था और उसने 1.25 लाख मतलब 1,25,000 में एक जने की टिकट बोली थी, जो हमारी 5-6 ट्रेनें थी सब मिला के। और जब हमने किया तो 2 जनों की 65,000 में हुई, जिसमें कई ट्रेनें फर्स्ट क्लास थी। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। बाकी ये वेबसाइट आपकी आ रही है, इससे आप बुक कर लेना अपनी जो भी ट्रेन करोगे। तो बस एक चीज का ध्यान रखना, जब ट्रेन बुक करोगे ना तो आपको दिखेगा कि 50 यूरो की आ रही है। फिर सेम टाइम पे थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे तो वहाँ पे 50 की जगह सीधा 10 होगा। तो ये चेक कर लेना आप, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत रेट के ऊपर नीचे डिफरेंस है। आपको लगेगा कि सभी इतने में है, लेकिन नीचे कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी आपको। तो अब आप व्यू देखो बाहर। चलो अभी मैं आपको थोड़ी सी ट्रेन घुमा देता हूँ कैसी है। और इसमें रेस्टोरेंट एरिया भी है। तो ये तो सारी सेकंड क्लास की है जो हमारी है। ये सामने आ गया रेस्टोरेंट एरिया। तो देखते हैं रेस्टोरेंट एरिया में केक मिल जाए क्योंकि शेफों का बर्थडे है, तो पेस्ट्री वगैरह मिल जाए। तो ये है रेस्टोरेंट एरिया। मैंने शेफों के लिए ये लिया है और ये एगलेस है। पेस्ट्री तो यहाँ पे सिर्फ यही थी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जब आप टिकट बुक करोगे ना तो सीट रिजर्वेशन साथ में कर लेना। कुछ टिकट में फ्री होगी, कुछ में अलग से पैसे लगेंगे। अगर आपने रिजर्वेशन नहीं की ना, भले आपके पास टिकट, आपको खड़े होके ही जाना पड़ेगा। बहुत से लोग पीछे खड़े हैं और बहुत से लोग टीटी के साथ बहस रहे हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं। टीटी सुन ही नहीं रहा किसी का, वो सीधा बोल रहा है नो रिजर्वेशन नो सीट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी टिकट बुक करो अपनी सीट नंबर पहले ही बुक करवा लेना। हम लोग जा रहे हैं शेफू का केक कट करवाने चुपचाप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर शेफू। खाओ खुद खाओ। हैप्पी बर्थडे। लो इसमें धीरे से थैंक यू बोल दो। थैंक यू। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं और जोर से गाएंगे तब हैप्पी बर्थडे। ट्रेन में
किसी का लगेज चोरी हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास से, जहाँ पे पाजी और बैठे थे। तो अपने बैग का ना प्लीज़ ध्यान रखना जब भी आप आओ। ये मत सोचना कि यार हम फर्स्ट क्लास में बैठे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और वो बेचारे अंकल की सारी दवाइयाँ थी बीच में, वो दवाई लेने के लिए ही उठे थे कि चल दवाई ले लेता हूँ, और बैग उन्होंने थोड़ा सा आगे रख दिया जैसे हमने आगे रखे हुए हैं। बट हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं उनके साथ। तो बेचारों के साथ अब गलत हो गया और टीटी उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। यहाँ पे ये चीज़ का बड़ा पंगा है यार। कहने को अपने को लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छे रूल रेगुलेशन और उस तरीके से बहुत चीज़ें अलग हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। अभी पीछे वेना में भी क्या हुआ कि नेहा, मैं तो था नहीं साथ में, नेहा का बैग पीछे से पूरा खुला। किसी ने कोशिश की निकालने की सामान, बट लकीली नेहा ने फ़ोन और पैसे दोनों ही आगे जैकेट में रखे हुए थे। और इसको किसी और ने बताया कि आपका बैग पूरा खुला पड़ा है। ऊपर से फिर वो मैं पिछले ब्लॉग में मेंशन करना भी भूल गया, ये लोग ट्रेन से आ रहे थे मेट्रो में ना अंडरपास, तो वहाँ से हाँ, और वो शेफू के मुंह के आगे ऐसे कुछ बोल के गए और फिर हंसने लग गए। तो ये चीज़ों का ना थोड़ा ध्यान रखना। अभी कल रात को जब हम आए तो 7:30-8 बजे का टाइम था और ऐसे लग रहा था रात को 2 बज गए। और भाई इतना स्कैरी था ना। विंटर्स में स्पेशली ऑन वीकेंड्स इन लोगों के यहाँ 6 बजे सब बंद हो जाता है। तो बेटर कि आप सुबह जल्दी उठ के निकल लो और 6-8 मैक्सिमम 8 बजे तक वापस होटल। और जहाँ पे अभी हमने शेफ का केक कट किया वो फर्स्ट क्लास थी, तो उनकी जो टिकट है वो पाजीरो को पड़ी 190 यूरो की 2 जनों की, और हमारी ये जो सीट है ये 70 यूरो की 2 जनों की। तो प्राइस का डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप देख लेना अपने बजट के अकॉर्डिंग। बट हमें ये वर्थ लगा कि 70 यूरो में ये 2 जनों की हमारी हुई है, और वो 190 यूरो में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सीट में हाँ, सीट है। अभी जल्दी से प्राग पहुंचते हैं और आपको प्राग घुमाते हैं। हम लोग उतर गए ट्रेन से और उतरते ही शेफू का बर्थडे टू यू। ये अभी अपने होटल निकलते हैं तो उससे पहले डे पास बनवा लेते हैं प्राग वाला। अभी हम अपना पास ले रहे हैं और यहाँ से हमने 30 मिनट वाला अभी सिलेक्ट किया है। वैसे 72 आवर वाला है पर वो अभी हम नहीं ले रहे हैं। 30 चेक क्राउन उसका ले रहे हैं। 120 हो गया 4 का। वैसे ना हमें 2 तरीके का मिल रहा था। एक ये जो यहाँ पे 72 आवर का पास दिखा रहा है, 330 चेक क्रोन उसका दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब 1330 रुपए के आसपास का है 72 आवर, यानी कि 3 दिन का पूरा ट्रांसपोर्ट उसमें ही कवर हो जाएगा। बट एक और पास आता है उसमें आपके साइट सीन भी इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम वो अभी करवा नहीं रहे हैं। तो अभी हम जस्ट 30 मिनट वाला लेके, हमारा होटल यहाँ से 8 मिनट दूर है, तो वहाँ पे पहुँचे उसके बाद चेक करके बताते हैं आपको कौन सा लेना है। हम लोगों ने टिकट्स वगैरह ले ली है। वॉक करते करते बस थोड़ा सा आगे जाना है। तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ये है ना, ये पत्ते पड़े हैं पूरे, ग्रीन गार्डन। यहाँ पे हमारी ट्रैम आने वाली है और अच्छा लग रहा है यार प्राग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी तो शुरू भी नहीं किया हमने और इधर से आए हैं हम लोग। अभी ये आ गई है हमारी ट्रैम 15 नंबर। बहुत मुश्किल से घुसे हैं हम लोग ट्रैम में, सामान बहुत ज़्यादा था और यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं यार, उन्होंने जल्दी से सामान रखवा दिया। अब सीधा होटल के बाहर मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम। ये तो मैं ही हूँ। वॉशरूम यहाँ पे सेपरेट है, ये नहाने का है, ओके, और लॉकर है सबसे इम्पोर्टेंट। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली है वो है कैटल। ये प्राइस जीतते हो। ये है हमारा रूम डिसेंट है, अच्छा है मतलब। और यहाँ से ये है व्यू और उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है छत के ऊपर। चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। 1 hour later. हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और यहाँ पे टिकट का चल रहा है, तो हम वही पास लेने वाले हैं। ये है 330 चेक क्रोन का। वहाँ से हमारा पास नहीं बन पाया क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं थी, दूसरा वहाँ पे एक बारी में 400 तक की कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती थी। तो फॉरेक्स कार्ड था, तो उस पर हमें ये था कि बार बार टैप करेंगे 4 बार तो उतने तो वैसे ही लग जाएंगे। तो स्टेशन पास था हमारे पास हमारे होटल के, तो हमने सोचा चलो स्टेशन से ही ले लेते हैं जहाँ पे हम आए थे। तो आप लोग भी आओ ना, तो पास वहीं से बनवा लेना चाहिए। हम लोग इधर आए थे, टिकट तो हम ले रहे हैं, बट पाजी ने यहाँ पे ना स्टेशन पे ही करेंसी एक्सचेंज करवाई है। पाजी ने $200 को चेंज करवाया, जो रिटर्न में मिले चेक प्राइस वो पाजी को मिले 3000 और सिर्फ 5, और बनते थे 4112 समथिंग, 4045 रुपए के आसपास का इन्होंने एक्सचेंज रेट लगाया है। तो भाई मैं तो अभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ पे करवाओ। तो ये खाने पीने का, यहाँ पे वेज का बहुत सारा ऑप्शन है, आलू मटर भी पड़े हैं, वीगन बहुत सारे ऑप्शन है। 100 ग्राम का 3390 चेक क्राउन। हम लोगों ने खाना ले लिया है। 700 ग्राम मेरा था और नेहा का 500 ग्राम, 466 लगे हैं। भाई पकोड़े भी इतने टेस्टी बने हैं, मतलब यहाँ पे सब कुछ है और बहुत टेस्टी है। दाल मखनी, राइस,
पनीर, बहुत कुछ है भाई लोग। खाना हो गया और क्या अमेजिंग खाना मुझे तो था, मजा आया, मुझे तो बहुत सीरियसली। स्वाद लगा। इसका नाम है ढाबा बीज वेजिटेरियन एंड वीगन। बाकी मैंने यहाँ पे अभी फॉरेक्स कार्ड यूज किया था, तो उसका मेरा 50 चेक क्राउन ज्यादा एक्स्ट्रा लगे हैं, तो मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी ही पड़ेगी। मैंने अभी यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाई है और यहाँ पे 0% कमीशन लिखा हुआ था मार्केट में ही। तो मैंने $100 चेंज करवाया। $100 के मुझे मिले 2041, जो कि ऑनलाइन चेक करो तो 2058 बन रहे थे। तो मेरे को जायज लगा कि चलो ठीक है, ये रेट कितना फर्क था देख लो। तो आप लोग भी सोच समझ के करवाना। ऐसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे सब मत करवाना। पहले कैलकुलेट कर लेना, इतना ज्यादा महंगा पड़े तो मार्केट में जाके करवा लो। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। रात को हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमने ज्यादा कंटिन्यू किया नहीं व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट करने। हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये इनका ब्रेकफास्ट एरिया है। फ्राइड राइस है, ये सब नॉन वेज है, कुछ ब्रेड्स हैं, सैलेड है। वेज में यही ऑप्शन है, ये राइस हैं और बीन्स हैं और ये चोको चिप्स वगैरह दूध के साथ है। ये सैलेड है। कैसा है टेस्ट? बाकी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है कि यहाँ पे ब्रेड है, जैम है और कॉफ़ी है, तो वही खाएंगे। और नॉन वेज में भी मेरे को बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। 2 hours later. हम लोग ब्रेकफास्ट करके हो गए हैं रेडी, और आज तो नेहा क्या लग रही है, चल झूठा। आज मुझे पराग की जो खूबसूरती है वो कम लग रही है, बग्गा साहब ज्यादा खूबसूरत लग रही है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के पर सच में अच्छी लग रही है। तो अभी हम वॉक करके जा रहे हैं पाजी औरों के होटल के पास। कितनी मस्त लग रही है यार, सारी बिल्डिंग्स देखो कितने अच्छे से बनी हुई हैं। हर चीज ना डिसिप्लिन से है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स भी हैं, पर कोई बाहर बोर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। जितनी जगह वॉकिंग के लिए छोड़ी हुई है उस पे आप वॉक कर सकते हो। मान लो अभी ये देखो, ये पिज्जा बर्गर लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने अपने अंदर गेट के पास बोर्ड लगाए हैं, ना कि रोड पे लगाए हैं। तो ये चीज अच्छी है। सड़कों पे ट्रैम चल रही हैं, उसी सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो सब कुछ ईजिली हो रही हैं चीज़ें। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है। पाजी औरों ने 2 घंटे वेट करवाया हमें। ऐसा हमें मैं फोन निकाल के दिखाऊं इन्होंने कितने बजे फोन किए। ओहो वाओ, ये देखो कितना प्यारा चर्च आया। नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर लोगों के अब्बा फ्रिज खोल छोड़ जाते हैं, तो सबको ठंड पड़ी। हाँ, शेफू आज मस्त रेडी हो गया। ये शेफू, क्या बात है शेफू, इधर देखो, उड़ के दिखाओ एक बार। Come on, man. इन्होंने 4000 चेक रिपब्लिक जो क्राउन है वो हम पे फाइन लग गया है। When you validate it, you will see the date and time when you start using your ticket. So sometimes they will do the sound, but doesn't have a stamp. Okay. Germany, in Berlin, Dresden, Munich, or in Vienna, Austria, or in Budapest, or in, for example, Slovakia and Bratislava. Like they are the same system that you need to activate the ticket. भाई साहब ये तो फ्री का फटका लग गया। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इन्होंने सीधा 2 चीज़ बोली थी, या तो पुलिस बुलाएंगे, वो फिर सारा कुछ सेम उतना ही फाइन लगेगा, उसमें आपका 1 घंटा वेस्ट होगा, और या फिर आप अभी पे कर दो। तो हमने अभी पे किया है। हम लोग अभी स्टेशन से उतर गए हैं, और प्लीज़ गाइज आप लोग ये ध्यान रखना, क्योंकि लगभग 4500 का फटका लगा है एक बंदे का। 17,500 रुपये दे के आए हैं हम लोग अभी। और उसकी रीज़न क्या था कि टिकट को हमने उस पर स्टैंप नहीं किया। तो अब उन्होंने बताया है कि वेना में भी सेम चीज़ थी, तो वहाँ पे भी हमने नहीं किया, शायद वहाँ पे हमारी तो बेसिकली हमने जो 17,500 रुपये वियना में बचाए थे वो यहाँ वसूल लिए। तो चलो अभी प्राग हासिल चलते हैं। 3 बजे तक ही है यार टाइमिंग। इसकी टिकटें भी चाहिए हमें, मिल जाएं बस। वाइब तो बहुत अच्छी है और यार। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ यहाँ के बारे में। यहाँ पर ना बियर बहुत अच्छी मिलती है। सो बेसिकली ये सबसे बड़े कंज्यूमर हैं बियर के। जो बियर का शौकीन ऑल ओवर है ना- वर्ल्ड में। हाँ, जो बियर का शौकीन है ना, आ जाओ, तुम्हारे मजे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करें फिर, वापस जाएं? मुझे नहीं पता, मुझे तो बियर की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। ये सामने ही रास्ता जा रहा है अभी तो कासल का। हम
हम लोग पहुंच गए हैं, ये वाला एग्जिट है और एंट्री आई थिंक इधर से दिखा रहा है, पूरा मैप बना हुआ है। अंदर रेस्टोरेंट है, टॉयलेट है, गिफ्ट शॉप है, एटीएम भी है, सब कुछ है। यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। ये हमने अंदर एंटर किया है तो यहाँ तक तो फ्री है, सो एंटर करते। और पीछे चर्च आ रहा है, ये व्यू आया अंदर का। ये यहाँ पे टिकट के प्राइस लगे हुए हैं और अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक कोई टिकट नहीं लगी है। हमने 2 टिकट लिए हैं और तो ये इनका टाइमिंग है। ये रही हमारी टिकट्स और इस पे नंबर लिखे हैं, वही कर सकते हैं हम। 1358। मैं आपको बता दूं, जितना अगर मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पराग कासिल दुनिया का सबसे बड़ा कासिल है। और ये सच में इतना बड़ा है कि हमें मैप इसके थ्रू जाना पड़ेगा, चेक कर करके। और इसकी परमिशन भी अभी हमें जो मिली है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा है कि ये नंबर की परमिशन है, वहीं जा सकते। और अभी उन्होंने क्लोज का भी लगा दिया था। हाँ, तो ये close तो भी लगने हम वाला 4 जने थे, 2 टिकटें ले ली थी, 2 लेनी थी, तो इसलिए उन्होंने वो कर दिया। हाँ, और 340 तक है। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। पूरा रश हो रखा है, भर रखा है पूरा। भाई मेरी यही सजेशन है कि जितना हो सके जल्दी आओ। 1 नंबर में ओल्ड रॉयल पैलेस है और ये लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो लाइन तो इसकी बहुत लंबी है भाई, सीरियसली। तो चलो 8 नंबर में चलते हैं, पहले वहाँ देखते हैं क्या है। जहाँ से हमने एंट्री की, ये चर्च, ये पीछे का एरिया, ये सब फ्री है। इन बिल्डिंग्स के अंदर जाना है तो ये आपको वो टिकट लेनी पड़ेगी। ये भी गॉथिक आर्किटेक्चर वाला ही है जो हमने वहाँ पे वेना में देखा था। और यहाँ पे जो बोहेमियन किंग है ना, उनकी कब्र बनी हुई है अंदर, प्लस उनकी जो ज्वेलरीज वगैरह थी वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ना 1344 में बनना शुरू हुआ था। इनका जो चार्ली 4 थे अंडर में शुरू हुआ था, बन के रेडी हुआ 1929 में। ओ भाई साहब, अब तो देखना बनता है ना। हम अंदर से होया हैं। जो वेना में हमने देखा था ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। ये भी काफी हद तक सिमिलर है, बट अगर आप वेना जा ही रहे हो, ऑस्ट्रिया जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा फिर आप ये स्किप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। अब हम यहाँ पे लाइन में लग गए हैं, यहाँ से लाइन फिर वहाँ तक है। ये है अंदर का एम्बियंस, यहाँ पे सीढ़ियाँ आगे। मैं होया है अंदर, बाकी सब तो चले गए। मैं यही बोलूँगा भाई, बाहर से घूम लो, बहुत ही खूबसूरत है। टिकट लेके अंदर घूमने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो 1% भी वर्थ नहीं लगा। ये चर्च बहुत खूबसूरत बना हुआ है और ये अंदर से भी अच्छा, बट आप वही वेना जा रहे हो तो और कहीं मत जाओ। और बाहर से देखो यार, यहाँ पे फोटोज वीडियोज करवा लो जितनी करवा सकते हो। एक जो दूसरी टिकट थी 350 वाली, उस पर अलग अलग नंबर थे, आपने देखा होगा जब मैंने बताया था, पीछे प्राइसेस दिखाए थे। तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, बट वो कैसी हैं पता नहीं। बट इसका एक्सपीरियंस तो मेरा ओके है। उससे ज़्यादा तो यार ये गलियाँ सुंदर हैं यार। ये देखो कलरफुल सी गलियाँ हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 5 नंबर में जा सकते हैं। ये 5 नंबर का एंट्रेंस है, ये है बेस्ट। वाह, छोटे छोटे शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे। ये चीज़ वर्थ होगी। चलो एक चीज़ अच्छी है, गेट देखो कितने छोटे छोटे हैं यहाँ पे। अंदर तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बट ये बहुत प्यारे बने हुए हैं। इसके लिए टिकट लेना है तो ले लो। बट वैसे कोई पॉइंट नहीं, बट ये वाली तो यार बड़ी प्यारी लोकेशन लगी है मेरे को ना, सच में। छोटी छोटी दुकानें, इसमें देखते हैं क्या है। अभी बाहर चलते हैं और बाहर का देखते हैं कैसा। लाइट जाने से पहले कुछ अच्छी फोटोज करवा लेते हैं। मैं आ गया हूँ बाहर। बाहर आते ऊपर से व्यू आ रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ खा पी रहे हैं। भुट्टा है, वो टोमेटो वाला है, और ये नॉन वेज कुछ है। और इसके जो प्राइसेस हैं, कॉफ़ी है 2 यूरो की, और इनकी करेंसी में दोगे तो 50 में है। जो हम ले रहे हैं ये 6 यूरो का है। खा के बताते हैं कैसा है। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है खाने को। तो अभी तो हमने चलो यहाँ से ले लिया है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पर अच्छा है यार, वैसे टेस्ट तो अच्छा है। नाइस। हमने खा पी लिया है, मज़ा आ गया, गरम गरम था। अभी हम जा रहे हैं नैरो स्ट्रीट। ठंड हो गई है ज़्यादा। हम लोग वॉक करके आ गए हैं और ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये वो नैरो स्ट्रीट के लिए ही लगी हुई है। वर्ल्ड नैरोएस्ट स्ट्रीट है ये, 3 फीट से ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उससे कम ही है ये। तो अगर आप प्राग आ रहे हो ना, तो मतलब ये एक फ्री की चीज़ है, छोटी सी एक्सपीरियंस कर सकते हो यार। शेफू
वरुण बोस, नेहा, आज मैं तुम तीनों को बोलता हूँ पतली गली से निकलो। Emotional, damn it! बस यहाँ तक ही थी ये पतली गली। कैफे रेस्टोरेंट बना हुआ है हमारे पीछे ही। यहाँ पे अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, एग्जिट भी ले सकते हो। तो हमारे बाकी भाई लोग आ गए हैं, उनके साथ चलते हैं। ये रहा सामने चार्ली ब्रिज। वहाँ पे फोटोज वगैरह करा के हम दोबारा इधर आ गए हैं, वही स्ट्रीट के पास। यहाँ से सीधा हमने जाना है आगे चार्ली ब्रिज की तरफ। चलो भाई, प्राग की वाइब ना बहुत अमेजिंग है, मतलब हैप्पी हैप्पी सा है सारा कुछ ना यहाँ पे। ये है चार्ली ब्रिज और ये उसका आई थिंक गेट है चार्ली ब्रिज का। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है यार। अगर आप फोटो लवर हो, आपको ऐसी फोटोज करवानी है कि क्राउड ना हो और एकदम मस्त व्यू दिखे, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बाय द वे टेम्परेचर तो अभी -3 कुछ हो रखा है और कल तो स्नोफॉल दिखा रहा है आज रात से ही। भाई बहुत ही अमेजिंग भाई, वो मेरे पीछे देख रहे हो स्केच बनाते हैं और म्यूजिक वगैरह यहाँ पे बजा रहे होते हैं लोग। ये सिर्फ वॉकिंग के लिए है यहाँ पे। हाँ, और ये न्यू टाउन और ओल्ड टाउन को कनेक्ट करता है। मेरे पीछे न्यू टाउन है और वो सामने ओल्ड टाउन है जिधर हम जा रहे हैं। ये जो बड़े वाले स्टैचूज हैं ये बोलते हैं कि इनके जो यहाँ के मतलब सेंट हैं उनके 30 स्टैचूज के बनाए हुए हैं इन्होंने, और 14th सेंचुरी में ये बनाया गया था। किसी ने कहा है कि जब ये ब्रिज बना था ना, इन्होंने अंडे का भी यूज किया है इसमें। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। आपको पता है ये सही है तो कमेंट करके बताना। यहाँ से पूरा शहर दिखता है यार, वो देखो ओल्ड टाउन न्यू टाउन सब मिक्स दिख रहा है। देखो कितना अमेजिंग लग रहा है यार। यहाँ पे इनकी बहुत सारी मान्यता है, सब इनको टच करके जाते हैं। ये गोल्डन हो रखे हैं, बाकी सारा ब्लैक हो रखा है और यहाँ पे बहुत सारे लॉक भी लगाए हुए हैं। ये हम एंटर करने वाले हैं ओल्ड टाउन में। अभी ओल्ड टाउन में चलते हैं और यहाँ की एक फेमस चीज़ है चिमनी केक खाते हैं चल के, और आपको बताते हैं कि वो कैसा है, वर्थ है कि नहीं है। भाई भीड़ देखो गजब ही हो रखी है यहाँ पे। गाइज आप लोग अगर प्लान कर रहे हो ना यूरोप विंटर्स में, तो 2-4 हज़ार का बजट सिर्फ सुसु के लिए निकाल के आना, टॉयलेट के लिए। भाई दिन में 5-5 बार जाना पड़ता है। इधर 1 यूरो है और या फिर 20 इनका, तो यूरो में दोगे तो महंगा पड़ेगा, 105 रुपये कुछ 106 रुपये पड़ेगा। इनकी करेंसी में दोगे तो 80-90 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो चलो अभी ये इनके कैफ़े रेस्टोरेंट्स आ गए हैं लाइन में सारे, और वो रहा लिटिल चिमनी। तो चलो अभी ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा। ये अच्छा है यार, इस साइड पे सारा सीटिंग बनाया हुआ है इन्होंने, अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये बन रहे हैं इनके फ्रेश एकदम नाइस यार, बड़े टेम्पटिंग से लग रहे हैं। ये सही है, इस तरीके से पूरा फ्रेश बना के इसके अंदर पूरी चॉकलेट की फिलिंग हो रही है। बग्गा साहब ने ये लिया है वॉलनट विद व्हिप्ड क्रीम। एक हमने साथ में लिया है कॉफ़ी और हमारे 8 पॉइंट समथिंग यूरो पड़े हैं, मतलब 900 रुपये के आसपास। नॉट बैड है यार, जहाँ पे सब कुछ इतना महंगा मिल रहा है उस हिसाब से तो ठीक है ये। तो बग्गा साहब ट्राई करके बताएंगे कैसी है। कैसा है? मस्त है। ये ना बेस्ट है यार, बेस्ट, मतलब मज़ा आ गया सीरियसली। पिस्ताचो वाला बहुत टेस्टी है और मतलब सारे ही अच्छे लगे मेरे को तो, बाकी ये पिस्ते वाला बेस्ट है। अगर ये खाओगे ना मज़ा आ जाएगा। अगर आप आ रहे हो ना तो ये ज़रूर ट्राई करना। और ये बाय द वे हमारा दूसरा तीसरा है। हम लोग बाहर आ गए वहाँ से, क्या अमेजिंग था यार, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं आपको वाइब दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट और बड़े ही अच्छे बने हुए हैं। मतलब देखो यहाँ पे आपकी सीटिंग बाहर बनी हुई है ऐसे, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। वाह। और यहाँ इन कंट्रीज़ में ना रात को वॉक करने का मज़ा अलग ही है। जैसे शाम होती है, थोड़ी रात होती है ना, उस टाइम पे वॉक करने का ज़्यादा मज़ा आता है। और दिन में आप साइट सीन्स वगैरह करो, घूमो। इनकी म्युनिसिपल लाइब्रेरी और ये लाइन उसी चीज़ की लगी हुई है। भाई साहब खतरनाक लाइन लगी हुई है। कल हम इस लाइब्रेरी में जाएंगे सुबह, ट्राई करेंगे जितनी जल्दी हो सके, फिर आपको अंदर से दिखाएंगे। ये आ गई है हमारी बस और सबसे पहले हम अपनी टिकट वैलिडेट करें। पंच कर रही है ये, बस ये करवाना था। हम लोग पहुंच गए हैं अभी प्लेडियम। और प्लेडियम क्यों आए हैं? क्योंकि लोअर परिल पाजी ने की है शॉपिंग दबा के। तो यहाँ पे जो 1 लाख यूरो की शॉपिंग करते हैं ना
ये तो चलो मजाक था। एक्चुअल में अगर आप प्राग में आके शॉपिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर आपने 75 यूरो तक की शॉपिंग की है तो उसमें आपको टैक्स रिटर्न मिल जाएगा। ये है प्लेडियम मॉल जिसके अंदर इन्होंने चेंज करना है। तो वैसे तो आप एयरपोर्ट पे भी चेंज करवा सकते हो, और एयरपोर्ट पे आपने नहीं जाना, जैसे हम लोग आगे बाई ट्रेन जाएंगे तो यहाँ पे प्लेडियम मॉल के अंदर आप चेंज करवा सकते हो। ऑस्ट्रिया में भी था, ऑलमोस्ट हर कंट्री में होता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना, पहले ही सर्च करके रखना कौन सी कंट्री में आपको कितना % मिलेगा। हम लोगों ने करवा लिया तो पाजी को 10% मिल गए हैं, यानी कि पाजी को 2 लाख यूरो वापस मिल गए हैं। पैसा ही पैसा होगा। नहीं एटीट्यूड ही चेंज हो गया पाजी का, देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग देखने के बाद कहीं मुझे कोई किडनैप ना कर ले। 13,000 पे 10% मिला है। हाँ, तो मतलब जितना भी करोगे 75 यूरो से ऊपर होना चाहिए और 10% आपको वापस मिल जाएगा। चलो अभी बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरी जगह। थोड़ा सा वॉक करके आ गए हैं यहाँ पे। ये है आवर लेडी चर्च और उसके आगे बनी हुई है क्रिसमस मार्केट। यार कितनी खूबसूरत लग रही है मार्केट, देखो। इधर भी पूरी ऐसे डेकोरेट की हुई है। वैसे क्रिसमस को गए तो काफी दिन हो गए, बट इन्होंने यहाँ पे मार्केट अभी तक रखी हुई है, ये बड़ी बात है। ये ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है, डेकोरेशन हुई हुई है, पता नहीं क्या है, चल के देखते हैं। फुल रश हो रखा है। अच्छा, उधर से उतरने का रास्ता है। चर्च का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है भाई साहब। ऊपर से मार्केट का व्यू देखो नीचे का। पाजी ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी मार्शमेलो, 190 की है और प्लस 9 यूरो की है। तो ये पाजी ने वेना में भी खाई थी, वहाँ तो मस्त थी। जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा है। फ्रीज होगी चॉकलेट। अभी डाली हॉट चॉकलेट और फ्रीज होगी। अच्छा है, पर ये फ्रीज हो गया ना, तो इसको नमकीन, तो वो गरम गरम था वहाँ पे, तो वो ज्यादा अच्छा था। मैंने एक्स्ट्रा न्यूटेला डलवाया था, इसने कम डलवाया। ओह माय गॉड, यहाँ भी पति की गलती। शिट, ये मैंने पहली बार टर्की में खाए थे और मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। अब मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ। 100 ग्राम 140 रुपए के हैं यहाँ के, क्रोन के, और 6 यूरो के, तो लगभग 600 रुपए के आसपास हो गए। उस दुकान पे हमें मिले नहीं तो हम दूसरी पे आए हैं। खा के बताओ, सेम है, वही टेस्ट है या अलग है? भाई साहब बंदा क्या क्या करे यार, कैमरा संभाले, माइक संभाले, अरे गर्म है ना। संभाले, और मस्त है। हम लोग आ गए हैं वापस रूम में। आज का दिन मतलब आपको पता चली गया कैसा रहा। वैसे तो भाई बहुत अमेजिंग था, मजा मतलब आ गया। वाइब अच्छी है यहाँ की, हैपनिंग है, और जल्दी से सब कुछ बंद नहीं होता। मतलब अभी हम 10 बजे घर वापस आए हैं, सड़कों पे हलचल थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। दूसरी चीज, पराग कासिल का एक्सपीरियंस उतना ग्रेट नहीं था। बाहर से बहुत सुंदर है। आप लोगों को सबको सजेशन मतलब है आप कि टिकट लेके मत अंदर लेना। मत जाना, राइट। कोई पॉइंट नहीं है। मतलब अंदर का आपने देख ही लिया है। हाँ। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अंदर मत जाओ, वर्थ नहीं हमें है। ऐसा लगा कि हमने 3-4 घंटे लगाए वहां पर। इनफैक्ट अगर हम बाहरी वाइब, व्यू सब एंजॉय करते तो वो हमारे लिए बेटर रहता। ऊपर से हमारे 900 चेक रिपब्लिक लग गए। ठीक हाँ, है, मतलब एंट्री टिकट 902 जनों की थी, और दूसरा वो जो फाइन लगा वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो तो आप वो कभी चीज भी आ रहे हो तो मतलब टिकट लो तो प्लीज उसको वैलिडेट कर लेना, उस पे प्रिंट होता है मशीन में। हाँ, वो जरूर उसी कर टाइम लेना। जैसे ही आपने ली, आप किसी ट्रैम बस में चढ़े तो उसी टाइम कर लेना। हमारा और बहुत तगड़ा फटका लग गया है गंदा और वाला। इसके अलावा जो हमारा होटल है, होटल की जो बुकिंग थी हमारी, वो 3 रात का 41,000 हमारा लगा है, सिटी टैक्स इंक्लूड करके। और जिसमें कि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। हाँ। और इसकी बेस्ट बात ये है होटल की कि ये बिल्कुल ट्रैम से उतरते ही रोड पे है। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, और कोई भी सवाल हो तो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपना होटल भी दिखा दूंगा कि कैसे, कहाँ से ट्रैम मिलती है और सब कुछ किस तरीके से है। और नेहा बग्गा आपके लिए एक अच्छी सी आइटनरी भी बनाएगी पराग की, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हमें, आई थिंक 2 घंटे ही हो गए हैं, और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। लाइन पहुंची है यहाँ तक। Living life,